जय गजानन जय श्री राम हर हर महादेव। पिछले वीडियो में हमने जाना कि सदाचार कहते किसे हैं। आज हम जानेंगे कि सदाचार से रहते कैसे हैं। देखिए, हजारों साल तक तो मुगलों का राज रहा और 200 साल मलिच्छों अंग्रेज़ों का राज रहा। तो इस आपद धर्म के चलते कोई भी सदाचार का पालन कर नहीं सका, उतनी कट्टरता से कर नहीं सका। तो उनसे पहले मतलब हजारों साल पूर्व ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जिस सदाचार का पालन करते थे वो हम आपको पुराणों से बता रहे हैं। विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, प्रजापति स्मृति और महाभारत, 2 घटी अर्थात 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। और सूर्योदय से लेकर के 3 मुहूर्त तक का जो समय है उसको प्रातःकाल कहते हैं। और उससे फिर आगे 3 मुहूर्त का संगम काल, फिर 3 मुहूर्त का मध्याह्न काल, फिर 3 मुहूर्त का अपराह्न काल और उसके बाद 3 मुहूर्त का सायंकाल कहा जाता है। तो इसमें क्या है कि जो पहले का जो 3 मुहूर्त है मतलब सूर्योदय से आप 48 मिनट ना गिनकर 1 घंटा गिन लीजिए, तो 3 घंटे का एक प्रहर मान लीजिए। वैसे ही 8 पहर का 24 घंटे में जो है वो 8 पहर खत्म हो जाते हैं। तो जो प्रातःकाल जो है देवताओं का समय माना जाता है और मध्याह्न काल है जो मनुष्यों का समय माना जाता है। अपराह्न काल पितरों का और सायंकाल जो है वो राक्षसों का समय माना जाता है। तो किस वेला में क्या काम करना है वो आज हम जानेंगे। देखिए, मलमूत्र का त्याग, दातुन स्नान, श्रृंगार, बाल संवारना, आंखों में अंजन लगाना, दर्पण में मुख देखना, देवताओं का पूजन, ये सभी जो कार्य हैं वो पूर्वाह्न में अर्थात प्रातःकाल कर देने चाहिए 3 घंटे के अंदर अंदर। वैसे तो अरुणोदय से पूर्व ही नहा लेना चाहिए, किंतु आप चूक जाए तो 9 बजे मतलब प्रातः 6 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में आप ये सब काम कर दें। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार रात में दही खाना मना है, दिन में तथा दोनों संध्याओं के समय सोना भी मना है। देखिए, जो दिन में सोते हैं, दिन में सोना भी मना है। देखिए, दिन में सोने का जो है वो सभी सोते हैं दिन में, तो इसको लेकर के लोगों के मन में भ्रांति न हो तो उसके लिए हम बता दें, इसमें तो नहीं दिया है। देखिए, हम बता दें मतलब ग्रीष्म ऋतु में दिन में सो सकते हैं। और कई भजन संध्या में गए हैं, किसी भगवान के किसी सत्संग में, कीर्तन में यदि आप देर रात तक जागे हैं तो उतने समय आप दिन में सो सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं। और यदि फिर भी दिन में कोई बीमार है, छोटा बच्चा है, तो वो 48 मिनट तक सो सकता है, मतलब 1 घंटा सो सकता है, उसका भी मतलब शास्त्रों में विधान है। और बाकी ग्रीष्म ऋतु में भले सो सकते हैं आप, उसका कोई दोष नहीं है। शास्त्र खुद कहता है, स्वयं कहता है कि सो सकते हैं ग्रीष्म ऋतु में। तो यहाँ पर हम कहाँ थे, रात में दही नहीं खाना चाहिए, ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया है। और फिर दोपहर में, आधी रात में और दोनों संध्याओं के समय चौराहे पर नहीं जाना चाहिए। देखिए, जो चौराहे पर जाते हैं ना, शिखा खोलकर सिर पे पगड़ी नहीं होती और महिलाएं जो हैं वो बाल खुले रख करके चौराहे पर जाती है, फिर वहाँ से निकृष्ट दुष्ट शक्तियाँ जो है उन पर अटैक कर जाती है। तो चौराहे पर रात को नहीं जाना चाहिए और सायं एक ही वेला को भी नहीं जाना चाहिए, और भैर दोपहर में भी नहीं जाना चाहिए। अत्यंत सवेरे, देखिए जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक का जो समय है 3 घंटों का, उस समय में भी चौराहे पर या फिर यात्रा ऐसा सब नहीं करना है। सांझ हो जाने पर मध्याह्न के समय कभी बाहर न जाए। और दोपहर के समय दोनों संध्याओं में आद्रा नक्षत्र में दीर्घायु की कामना रखने वाले को मनुष्य को शमशान पर नहीं जाना चाहिए। देखिए, आद्रा नक्षत्र जो है उसमें भी मिथुन राशि में यहाँ पड़ता है आद्रा नक्षत्र, उसमें ये अक्षर आते हैं कु और बड़ग और छतरी वाला। तो इस नक्षत्र में भी बाहर नहीं निकलना है, यात्रा पर नहीं जाना है, और विशेषकर शमशान पर तो
बिल्कुल ही नहीं जाना है। ये हम कहाँ से बता रहे हैं आपको? महाभारत के अनुशासन पर्व से। तो संध्या के समय क्या क्या नहीं करना चाहिए, जो मुख्य बातें हैं उसमें संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए। जैसे सूर्य अस्त हो गया तो सूर्य अस्त से मतलब 1 घंटे तक भोजन नहीं करना चाहिए आपको। जैसे और शयन नहीं करना चाहिए, मतलब एक ही वेला, आपकी भाषा में, देसी भाषा में, एक ही वेला में आपको भोजन नहीं करना है, शयन नहीं करना है, और यात्रा तो बिल्कुल नहीं करनी है, और स्त्री संग भी नहीं करना है। अध्ययन मतलब किताब, मतलब कोई ग्रंथ है तो आपको नहीं पढ़ना है। स्कूल वाला हम नहीं कहेंगे, मतलब पढ़ना ही नहीं है। अध्ययन नहीं करना है, किसी विषय का चिंतन नहीं करना है, मद्य का विक्रय नहीं करना है। देखिए सायंकाल में एक ही वेले को मद्य का विक्रय भी नहीं करना है, खरीदना नहीं है। जो शाम को ठेके पे चले जाते हैं ना, उनके लिए भी यहाँ पर मना किया। कहाँ से बता रहे? देखिए मनुस्मृति में कहा है कि एक ही वेले को मद्य का विक्रय भी नहीं करना है। शाम को चले जाते हैं खरीदने के लिए, नहीं करना है। ये सदाचार नहीं है, मतलब पीना ही नहीं है वैसे तो, किंतु फिर भी ये तो टालिए, इसमें आया है वो। भभके से अर्क नहीं खींचना चाहिए। चिलम खींचते हैं ना, वो भभके से नहीं खींचना चाहिए। पीना ही नहीं चाहिए मूर्खों। कोई वस्तु देना या लेना, ये कार्य संध्या के समय नहीं करनी चाहिए। लेन देन नहीं करनी चाहिए। यदि कोई कुछ मांगता हो या फिर कुछ आटे शाटे किया है तो नहीं करना चाहिए। जैसे आटा दे के गेहूँ ले लिए, कुछ मतलब लेन देन नहीं करनी चाहिए, मतलब कुछ खरीदारी नहीं करनी है। नमक लेने जाते तो दुकानदार कहते कि हम अभी नमक नहीं देंगे रात को, तो वो सांझ का जो समय है उसमें नमक नहीं देते। तो नमक क्या, मतलब कुछ भी आपको क्रय विक्रय करना ही नहीं है इस एक ही वेले में। देखिए और क्या कहा है, विष्णु पुराण में कहा है कि चौराहा चैत्य वृक्ष अर्थात मतलब वट वृक्ष हैं, पीपल का वृक्ष हैं, जो बड़े बड़े जो वृक्ष हैं उनके बारे में। और चौराहा, चैत्य वृक्ष, शमशान, उपवन, दुष्टा स्त्री का साथ, देव मंदिर, सूनागर तथा जंगल, इनका देर रात में सर्वदा त्याग करना चाहिए। देखिए सूनेगर में, किसी का सूनागर है, उसमें घर का स्वामी नहीं है, तो वहाँ पर आपको देर रात तक नहीं रहना चाहिए। सूनेगर में तो मतलब जाना ही नहीं चाहिए, भले मित्र का हो। सूनागर तथा जंगल, जंगल में भी देर रात तक रुकेंगे तो जंगली जानवरों का भय होता ही है, भूत प्रेतों का, जंगली जानवरों का। और शमशान में भी, कि शमशान में तो दिन में भी नहीं जाना चाहिए। और उसके बाद में रात्रि में पेड़ के नीचे नहीं रहना चाहिए। देखिए जो पीपल का वृक्ष है वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। 24 घंटे मतलब 18 घंटे, 22 घंटे, 23 घंटे देता होगा, किंतु जो साइंस कहता है और जो भगवान ने भी गीता में कहा कि वृक्षों में पीपल हो। और जो रात्रि में पेड़ के नीचे नहीं रहना चाहिए, जो नीम का वृक्ष है, मतलब पीपल को छोड़ के, पीपल के अतिरिक्त जितने भी वृक्ष हैं उसके नीचे रात में तो शयन करना है, शयन क्या, रुकना ही नहीं, कि रात में वो अपान वायु छोड़ते हैं। अमावस्या के दिन जो वृक्ष लता आदि को काटता है अथवा उनका एक पत्ता भी तोड़ता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। देखिए अमावस्या के दिन विशेषकर कोई भी पत्ता न तोड़े। मतलब वृक्ष काटना तो दूर की बात है, लोग तो मैंने देखा है कि वृक्ष काट देते हैं। वृक्ष काटना तो दूर है, अमावस्या के दिन आपको पेड़ का एक पत्ता भी नहीं तोड़ना, समझ गए। और अमावस्या क्या, मैं तो कहता हूँ संक्रांति, ग्रहण, पूर्णिमा, अमावस्या आदि पर्व काल में, इसमें भी लिखा है प्राप्त होने पर जो मनुष्य वृक्ष तृण मतलब एक तकला भी नहीं तोड़ना है, वृक्ष का, घास का भी नहीं तोड़ना है, कुशा का भी नहीं तोड़ना। मनुष्य वृक्ष, तृण और औषधियों का भेदन छेदन करता है, उसे ब्रह्म हत्या लगती है। भारत के अनुशासन एवं शांति पर्व से ये प्रकरण हम आपको बता रहे हैं, वाक्य। तो ये काम आपको नहीं करने हैं। तो आज बस इतना ही, और आगे हम जानेंगे
अन्य सदाचारों के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार। एक बार फिर से सभी को जय गजानन, जय श्री राम, हर हर महादेव।